Hello students, welcome to my channel English Guru Dheeraj Dambiwal. Students, today I will tell chapter Memories of Childhood written by G.S. Bonin of class 12th. Students, if you watching my video for first time, so please subscribe my channel and don't forget press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12th की जो बुक है विस्टास, उसका चैप्टर है 8 चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर दो चैप्टर्स को इसमें एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और सेकंड है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसे लिखा है G.S. बोनिन ने। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके चैप्टर की समरी के बारे में। इसमें फर्स्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसमें जो लेखिका है वो अपने खुद के बारे में बताती है, जिसका नाम होता है जितकला सा। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में हॉस्टल होता है, जहाँ पर रहने खाने का सारा सिस्टम होता है। तो सर्दियों के दिन थे, एक बेल बजती है। बेल बजते ही लेखिका देखती है कि उसके गेट रूम के बाहर से किसी के चलने की, किसी के जूते, जब हम चलते हैं जब जूते की आवाज़ आती है, इस तरीके से आवाज़ आ रही थी। तो लेखिका ने देखा कि थोड़ी देर बाद में उसके पास में एक सफ़ेद बालों वाली एक औरत वहाँ आती है, जिसे कह सकते हैं वार्डन वहाँ आती है, और वह जितकलासा के ऊपर से उसके कंबल को खींच लेती है। जितकलासा ठंड सा महसूस करती है। फिर वह सभी लड़कियों को एक रो में, एक लाइन में खड़ा होकर, जहाँ उनको खाना मिलता है कैंटीन की तरफ, उनको जाने के लिए उनको कहती है। सभी लड़कियां रो में और वहाँ चली जाती है। तो लेखिका देखती है कि सामने की तरफ से जो एक दूसरा गेट बना हुआ था, उस तरफ से लड़के, वहाँ उस तरफ से लड़के आते हैं। तो बाद में जब लेखिका है वो देखती है कि जो औरत उसे लेके आई थी, जो औरत उनका वार्डन का काम कर रही थी, उसको बड़े घूर घूर के देख रही थी। जैसे ही लेखिका वहाँ जाती है, देखती है कि सब लोग वहाँ खड़े थे। फर्स्ट जब बेल बजती है तो वहाँ से अपनी जो मेज़ के नीचे जो टेबल थी उसको बाहर निकालते हैं। लेखिका भी निकाल लेती है और लेखिका बैठ जाती है। लेखिका देखती है कि सब लोग वहाँ पर और खड़े थे। तो लेखिका अपने आप को अलग सा फील करती हुई, लेखिका उस दिन पहला दिन था, उसको वहाँ के रूल्स वगैरह थे उसको पता नहीं था। जैसे सेकंड बेल बजती है सब लोग बैठ जाते हैं, लेखिका बैठे रहती है और खाना स्टार्ट करती है। जबकि थर्ड बेल जब बजती है, थर्ड बेल बजने के बाद में, जब थर्ड बेल जैसे बजती है तो वहाँ सब लोग छुरी काटे जो भी वो उठा के उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। तो लेखिका को वहाँ के जो रूल्स थे, बड़े अटपटे रूल लेखिका को वहाँ पर लग रहे थे। जब लेखिका अपने रूम में आती है, उसकी एक फ्रेंड होती है, उसकी फ्रेंड जुडविन है, उसे बताती है कि जो लेडी उसके साथ थी, लंबी भरी वाइट सफ़ेद बालों वाली, वो उसके बालों को काटने की बात करते उसने सुन लिया था। क्योंकि वहाँ पर उसके जो बाल थे वो काटे जाने थे, लंबे वाले स्टूडेंट्स वहाँ पर शायद अलाउ नहीं थे, तो उसके लंबे बालों को काट जाना था। तो जुडविन ने उसे बताया कि तुम्हारे ये लोग बाल काटेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, बड़े बाल तो हमारी शान होती है, कि कोई छोटे बाल वो करते हैं जिनको विलाप, कोई शौक हो, जबकि खोपड़ी के समीप से जो मुंडन होता है केवल वो कायरों द्वारा करवाया जाता है। जुडविन ने कहा कि आगे उनकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है, स्कूल के जो अधिकारी हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। लेखिका ने इसका विद्रोह किया। उसने इतना सब कुछ करने से पहले उसने विरोध करना उसने शुरू किया। जब कोई नहीं देख रहा था तो लेखिका वहाँ से गायब हो गई और धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर वो चली गई और एक रूम में जाकर वहाँ पर सफ़ेद बिस्तर थे, एक पलंग था, उस पलंग के नीचे जाकर वह छिप गई। उसने जैसे ही उसने आवाज़ सुनी कि उसकी फ्रेंड है, उसे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जाके बेड में छुप गई थी। वहाँ की जो वार्डन और साथ की लड़कियाँ आकर उसे ढूंढने लगी। देखा उस पलंग के नीचे, सब जगह देखा तो पलंग के नीचे उन्हें लेखिका मिली। लेखिका को उन्होंने बाहर निकाला। उसने उसका विरोध किया, जगह जगह उसके खरोच के निशान हो गए, उसके साथ मारपीट की गई। तो लेखिका को उनके आगे झुकना पड़ा। वो लेखिका को नीचे ले गए और ले जाकर एक मेज़ के उसको बांध दिया और रस्सी से बांधकर उसके बालों को काट दिया गया।
लेखिका को ऐसा लग रहा था कि शायद उसको एक कठपुतली की तरह उसे वहाँ पर कोई उछाल रहा हो। वह अपनी माँ के लिए सिसकियाँ भर रही थी, माँ माँ कह रही थी, फिर भी उसे वहाँ पर और कह सकते हैं सांत्वना देने कोई नहीं आया। उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था जैसे किसी पशु के साथ में बिहेव किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। वी टू आर ह्यूमन बींग्स है, ये एक बामा नाम की एक लड़की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है बामा है, उस पर ये कहानी लिखी गई है। जब बामा तीसरी क्लास में पढ़ती थी, वो अभी तक अनटचेबिलिटी का मीन तक नहीं जानती थी, किंतु पहले ही वह सब कुछ देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव भी कर चुकी थी, और यहाँ तक कि कई बार वो अपमानित भी हो चुकी थी। एक दिन वह विद्यालय से घर आ रही थी। उसके विद्यालय से घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन वह विद्यालय से इसके स्कूल से घर आने में लगभग उसको और 30 मिनट उसको लग जाते थे, क्योंकि बाज़ार के अंदर रास्ते में वो कहीं कोई जादू दिखाने वाला है, उसके जादू को देखती थी, कोई बंदर या खेल दिखाने बंदर या खेल को देखती थी। कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक होते थे, उन सभी को देखती थी और धीरे धीरे वह चलती थी। समय समय पर जब राजनीतिक दल होते, नेता भाषण देते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, कठपुतली का तमाशा होता था, कह सकते हैं जो मनोरंजन होते थे, उन सबको वो देखती थी। किस तरीके से जो वहाँ के दुकानदार, जो वेटर जो होते थे, किस तरीके से दूध को मतलब ऊपर से उछालते थे, कॉफ़ी ठंडी करने के लिए एक बर्तन दूसरे बर्तन में धार बनाकर उड़ेलते थे, तो उन सबको अपनी आंखों से वह देखती थी। एक दिन जब वह अपने घर को आ रही थी, तो उसने देखा कि रास्ते में अनाज पीटा जाता है। अनाज को जब अनाज पैदा होता है तो किस तरीके से अनाज को अलग किया जाता है, तो उसको पीटने के लिए बनाए उसने फर्श को देखा। वहाँ कई लोग पशुओं के जोड़ों को हाँक रहे थे ताकि वो अनाज का जो भूसा है उसको अलग कर सके और अनाज को अलग कर सके। पशुओं के मुंह पर छींकली लगी हुई थी, कह सकते हैं उनका मुंह बिल्कुल एक तरीके से डस्ट ना जाए, छींकली लगी हुई थी। उसने मतलब जो वहाँ लैंडलॉर्ड जो था, वह एक पत्थर पर बोरियों पर बैठा था। वह कार्रवाई कर रहा था कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ देर तक वो आनंद लेने के लिए वहाँ पर खड़ी रही। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो बाजार की तरफ से आ रहा था। बड़ा हास्यप्रद व्यक्ति वो लग रहा था, क्योंकि वह एक पैकेट को बिना केवल उसकी डोरी, उसके एक पैकेट था जिसमें बड़े थे, बिना उसे पकड़े, सिर्फ उसकी डोरी पकड़े हुए था। फिर वह भूस्वामी के उस लैंडलॉर्ड के पास गया, नीचे की ओर झुका। लैंडलॉर्ड ने उसमें से एक बड़ा निकाला और भूस्वामी जो था लैंडलॉर्ड, उसने एक बड़ा निकाला। उसने यह सब कहानी अपने भाई को बताई। अनजान को आनंद नहीं आया, कह सकते हैं वो अननोन थी, उसको आनंद नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने जब अपने भाई को सारी आप बीती, तो उसका भाई कहने लगा कि शायद वो लो कास्ट का होगा, नीची कास्ट का होगा, जिस वजह से एक अनटचेबिलिटी के कारण जो बड़े लोग होते हैं, ये उनके अंदर आपस में और भेदभाव करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके हाथ का दिया हुआ वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि अभी हम मतलब जो बामा थी वो भी एक लो कास्ट से बिलोंग करती थी, उसके भी क्लास में कोई फ्रेंड नहीं थे। तो उसके भाई ने उसे समझाया, अगर तुम लाइफ में कुछ करोगे, कुछ बनोगे, तो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, लोग तुम्हें पूछेंगे, अन्यथा कोई तुम्हारे फ्रेंड बनने वाले भी नहीं है, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं है। बामा की बात समझ में आ गई। बामा क्लास में जब फर्स्ट रैंक पे बामा जब क्लास में आई, तो बामा के अच्छे दोस्त भी बन गए, बामा से वो बात भी करने लगे। तो इसी कहानी मतलब इस सेकंड वाला जो चैप्टर है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसमें पूरा चैप्टर वो एक अनटचेबिलिटी से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।